आप सब जानते हैं कि अखिल भारतीय मैत्री सेवा सदन पुष्कर लंबे समय से सेवा के प्रकल्प सभी तीर्थों पर चलाता आ रहा है और उसी के क्रम में उसी के विस्तार के अंतर्गत विश्व की आप सब जानते हैं कि अखिल भारतीय मैत्री सेवा सदन पुष्कर लंबे समय से सेवा के प्रकल्प सभी तीर्थों पर चलाता आ रहा है और उसी के क्रम में उसी के विस्तार के अंतर्गत विश्व की श्रेष्ठतम तीर्थ नगरी बनने जा रहा है अयोध्या, जिसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इतना बड़ा स्वरूप दे दिया है कि पूरे विश्व के पटल पर केवल अयोध्या दिखाई दे रहा लोगों को। और भगवान राम का जो मंदिर बना है उसको देख करके तो आदमी यूँ लगता है उसको कि भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। इतनी शानदार मूर्ति पता नहीं कैसे उन्होंने बनवाई है। हाँ बेकी बाद में एक और सीधा नहीं, जब केदारनाथ में महामारी हुई थी तो हमारे हरिद्वार भवन से हजारों पैकेट भोजन के रोज जाते थे, 10,000 चप्पल जाती थी, 10,000 कंबल जाते थे। हरिद्वार का कुंभ हुआ तो 1 लाख आदमी की व्यवस्था हमने की थी। तो ये आदमी रोज 3,000 लोगों को ठहरने की और भोजन की व्यवस्था हमारा भवन दे रहा है। और ये भवन बनाता है वैष्णव समाज है सारे, और मानव मात्र के लिए। यह ऐसी संस्था नहीं है कि भाई हम बनाते हैं अपने लिए, बनाते हैं अपने लिए रुके, सबके लिए समान व्यवस्था है। ऐसे हमारे ये भवन सेवा के प्रकल्प है, अन्न क्षेत्र चलाता है, कबूतर दाना चलाता है, वृद्धाश्रम चलाता है, महिलाओं को सहायता देता है, तीसरी कन्या की के जन्म पर राशि देता है। सभी जगह सेवा के प्रकल्पों में हमारे सेवा सदन पुष्कर में आप आते रहते हैं, हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं आ जाता, सारी व्यवस्थाएं सेवा सदन की ओर से दी जाती है। और ऐसे सेवा सदन का एक भवन हमारी कार्य समिति ने निर्णय लिया था, काफी समय पहले निर्णय लिया था कि अयोध्या में हमें भवन बनाना है। क्योंकि जब सब तीर्थों में भवन बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में अयोध्या में भवन ना हो सेवा सदन का तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए ये निर्णय हुआ और उसी निर्णय के आधार पर हमने काफ़ी लंबे प्रयास के बाद में अयोध्या में एक शानदार भूखंड हमने खरीद लिया है और उसका हमारे नाम से सारा कागजों में हमारे नाम से ज़मीन हो गई है। 80,000 फुट ज़मीन हमने खरीदी है और ठीक रामलला के मंदिर से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर है, दशरथ कुंड के पास में है। बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया ज़मीन है, रोडवेज बस स्टैंड से भी 2.5 किलोमीटर है। तो इतनी सुंदर अयोध्या के हार्ट में हमने ज़मीन खरीदी है। वहाँ पर हम 300 कमरों का भवन बनाना जा रहे हैं। 700 लोगों की ठहरने की क्षमता उसमें होगी, 700 लोग ठहर सकेंगे। 700 लोगों का सत्संग हॉल होगा, 2 सत्संग हॉल बड़े बना रहे हैं जिसमें 700 लोग सत्संग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र में हमेशा सत्संग, कीर्तन, भजन, अनेक कार्यक्रम, कथाओं के आयोजन होते रहे। इस उद्देश्य से बना रहे हैं। उसमें मंदिर भी बना रहे हैं, भोजनशाला नित्य चलेगी, बहुत बड़ी भोजनशाला बन रही है, 2 भोजनशालाएं बनेगी, 2 किचन बनेगी और मंदिर की सेवा वहाँ रोज जैसे हमारे सारे भवनों में मंदिरों की सेवा होती है वहाँ भी होगी। और मतलब हम चाहते हैं कि अयोध्या में जो श्रेष्ठतम बने हैं, श्रेष्ठतम भवन जो बने हैं, उनकी सीमाओं को लांघ करके हम एक बहुत सुंदर प्रकल्प तैयार करें। हमारे यहाँ पर उसकी ज़मीन के लिए एक ही दानदाता डीमार्ट के मालिक श्री राधाकृष्ण जी दम्मानी ने पूरी ज़मीन के 14 करोड़ रुपए हमको दिए और उसके बाद में करीब ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। जब पूरा होगा तो 100 करोड़ का भवन हम अयोध्या में बनाने जा रहे हैं। और आपके पुष्कर की इस नगरी से यही तो शुरू आई है, यही हमारे बाबू गोविंदा जी सोनी ने इसकी नींव लगाई थी। और पुष्कर से चल करके सब जगह अखिल भारतीय मैत्री सेवा सदन को पुष्कर सेवा सदन कहा जाता है, पुष्कर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग भी हमारे भागीदार, आप हमारे साथ हैं, पुष्कर के सारे पत्रकार, हम सारे होस्ट हैं, आप और हम एक ही है। हम इसका आयोजन कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, ऐसा मान करके मैंने आप लोगों को आज बुलाया जानकारी देने के लिए। हजारों लोगों की उपस्थिति में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी आ रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष और जिन्होंने
पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसे हमारे समाज के एक प्रबुद्ध नेता ओम कृष्ण जी बिड़ला भी उसका भूमि पूजन करने के लिए आएंगे। माननीय गोविंद देवगिरी जी राम मंदिर के कोषाध्यक्ष, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष माननीय गोविंद देवगिरी जी जिनकी प्रेरणा से ये काम हम करने जा रहे हैं, वो भूमि पूजन में हमारा उनका आशीर्वचन रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल जी स्वयं तो आएंगे ही, मुझे लगता है उनकी सारी मंत्रिमंडल की टीम इस अवसर पर वहां आ रही है। किस तारीख को तारीख को होगा, 11 तारीख को होगा। वैसे तो कार्यक्रम 10 की रात्रि को भी हमारे हवन पूजन वगैरह चलेंगे, लेकिन 11 तारीख को सुबह से लेकर के ये कार्यक्रम दोपहर तक चलेगा, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति रहेगी। वहाँ के सारे अधिकारी, वहाँ के स्थानीय नेता, वहाँ के सांसद और राजस्थान का सारा मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओम कृष्ण जी बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष और माननीय गोविंद देवगिरी जी, इन सब की उपस्थिति में हमारे समाज के भामाशाह, अनेक भामाशाह जिन्होंने करोड़ों रुपया देने की ठान रखी है, दे रहे, वो सब उपस्थित रहेंगे। आपका नाम? और उसमें आमंत्रित करते हैं आप पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ऐसा हमारा कार्यक्रम है।